Hello everyone. Now let's see another gene interaction. It is an important one. Multiple allelism. क्या है मल्टीपल एलेलिज्म? तो सबसे पहले इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, मल्टीपल और एलेल्स, दो वर्ड्स आ रहे हैं. ओके, तो मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मेनी, और एलेलिज्म मतलब एलील्स का प्रेजेंट होना. When a gene has more than two alleles, then that leads to formation of multiple genotypes, and that condition is known as multiple allelism. अब नॉर्मली आपको पता है कि एक जीन के एक ही एलील रहती, सॉरी दो एलील्स ही रहते. वन जीन विल हैव ओनली टू पॉसिबल एलील्स, आइदर इट विल बी डोमिनेंट एलील्स और बोथ विल बी रिसेसिव एलील्स, और वन डोमिनेंट वन रिसेसिव. लेकिन पॉसिबिलिटी फॉर एग्जांपल हाइट में एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है. इसके अलावा कोई और रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है क्या? हाइट के और दो कोई पॉसिबिलिटी है क्या उसमें, मेंडल में, अपने पी प्लांट में? No, there are only these two alleles possible for a gene. मतलब एक जीन के दो एलील्स रहते नॉर्मली. ओके, नॉर्मल. लेकिन सिंस दिस इज अ नियो मेंडेलिक डिस्कवरी, मेंडल के जाने के बाद हुई डिस्कवरी है कि पता चला बाद में साइंटिस्ट लोगों को कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते, कई ऐसे कैरेक्टर्स रहते जिनमें एक जीन की दो से ज्यादा भी एलील्स पॉसिबल रह सकते, दो से ज्यादा एलील्स पॉसिबल रह सकती. लेकिन एक बात याद रखो, डिप्लॉयड सेल में एक टाइम पे दो ही एलील्स प्रेजेंट रहेंगे, दो ही एलील्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन दो से ज्यादा पॉसिबल रह सकती, जिसकी वजह से कई सारे फिनोटाइप्स तैयार होते. हाउ? लेट्स सी द एग्जांपल. बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म इज योर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. सो ऑलरेडी हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में हो जाता है ये पार्ट कवर, बट यहाँ पर फिर से आ रहा है. लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा एडिशनल उसको जेनेटिक इनहेरिटेंस के हिसाब से देखने का है. इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी फ्रेम होते हैं. कई सारे आपको एमसीक्यू जाते हैं कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप देते और बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबल है वो पूछते. तो सबसे इंपॉर्टेंट बीट है, अगर मैथमेटिकल अपने न्यूमेरिकल्स के हिसाब से देखें, सॉल्यूशंस अपने को प्रिडिक्शंस लगाने के रहते कुछ, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला बीट है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड मल्टीपल एलेलिज्म. तो अच्छे से समझ के लो मैं क्या समझा रहा हूं. पहले तो जो बेसिक चीजें तुमको पता है ब्लड ग्रुप के बारे में, वही. व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द प्रोटीन्स और द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन योर आरबीसी. अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का ओ होगा. फॉर एग्जाम्पल माई ब्लड ग्रुप इज ए बी. अपन पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, दैट इज डिसाइडेड बाय आर एच फैक्टर, को छोड़ दो. जस्ट टेक द ब्लड ग्रुप. देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप. राइट? सो ये 4 ब्लड ग्रुप आते कैसे? मतलब 4 फिनोटाइप्स अलग अलग है. राइट? 4 अलग अलग फिनोटाइप्स आने के 4 कारण होंगे, उनके पीछे कोई ना कोई एलील्स होंगे, जीन्स होंगे, दैट विल डिसाइड योर ब्लड ग्रुप. अब होता क्या एग्जैक्टली तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप कभी आपने चेक किया होगा, तो ब्लड आपका कलेक्ट करते हैं, सैंपल ऑफ ब्लड इज टेकन, इट इज पुट ऑन दैट सम स्ट्रिप ऑफ पेपर विच इज हैविंग 3 सर्कल्स, और उसके अंदर फिर ब्लड डालते हैं, उसके अंदर अलग अलग एंटीजेंस डालते हैं, एग्लूटिनेशन होता नहीं होता वो चेक करते, और फिर पता चलता आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या ए बी है, या फिर ओ है. राइट? तो वो होता क्या एक्चुअली, ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द एंटीजन प्रेजेंट ऑन योर आरबीसी. दिस इज आरबीसी, बाइकॉन्केव इन शेप एंड प्रेस्ड ऑन बोथ साइड. इट इज सर्कुलर डिस्क लाइक. नॉर्मली ऐसी दिखेंगे आरबीसी ऊपर से, लेकिन वो बीच में से चपटी रहती. कच्ची कचौरी बोला था तुमको मैंने, कचौरी जो रहती तलने के पहले अपन मैदे से बनाते, तो उसको जो प्रेस करा रहता बीच में से, दैट इज द शेप ऑफ नॉर्मल आरबीसी, बाइकॉन्केव इन शेप, ये प्रेस्ड ऑन बोथ. तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ योर आरबीसी. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज प्रेजेंस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, प्रेजेंस ऑफ वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड बायलेयर रहती है वहां पे. सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना सेल चैप्टर में का. तो यहीं पे कुछ खास प्रोटीन्स रहते हैं, सो दैट प्रोटीन्स आर अटैच्ड हियर. ओके, सो दीज स्पेशल प्रोटीन्स आर नोन एज एंटीजेंस. सरफेस प्रोटीन्स, याद करो हेल्थ एंड डिसीज, सरफेस प्रोटीन्स आर कॉल्ड antigens. So that proteins, they are very special here, they are unique and they are present only on the surface of RBCs. Okay, if this protein is antigen A, if this protein is antigen A, सब antigen है, antigen ही present है उसके ऊपर, so your blood group will be A. If this protein is antigen B, अगर ये प्रोटीन कौन सा है, एंटीजन B है, so your blood group will be B, ब्लड ग्रुप बी. मैं पॉजिटिव नेगेटिव जाने दो बोल रहा, अभी अपने को आरएच वाला देखने का नहीं है.
वो रिसर्च मंकी वाला जो प्रोटीन रहेगा RH एंटीजन, अगर वो प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, वो प्रेजेंट नहीं है एब्सेंट है तो RH निगेटिव, वो सिंपल रहता है। लेकिन AB 4 ब्लड ग्रुप कैसे तैयार होते हैं? सो इस तरीके से A एंटीजन प्रेजेंट है तो A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप। अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है, A भी है यहाँ पे और B भी प्रेजेंट है, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप AB। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, नाइदर A नॉर B, तो वो रहेगा तुम्हारा ब्लड ग्रुप O। O मतलब जीरो, नल, ऐसा रीड करते हैं एक्चुअली। सो O ब्लड ग्रुप। ठीक है, सो अपने पास कितने ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो रहे? 4 ब्लड ग्रुप्स है। ब्लड ग्रुप्स, हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल? 4, A, B, AB and O, these are the 4 blood groups that are possible here। अब वो बनते कैसे 4 ब्लड ग्रुप्स तुम्हारे? एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीजन ऑन आरबीसी। अपने आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है? अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है मतलब तुम्हारे आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन ए। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो तुम्हारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी। ओके, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो तुम्हारे एंटीजन ए और एंटीजन बी, सॉरी टेक दिस स्मॉल लेटर्स, एंटीजन को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करो, एंटीजन ए, एंटीजन बी, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और अगर कोई भी नहीं है तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। अगर कोई भी नहीं है तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। समझने के लिए छोटी सी डायग्राम में निकाल के रख सकते हैं तुम। यहाँ पे ऐसा करके एक आरबीसी निकालो, यहाँ पे ए बताओ सिर्फ स्मॉल ए, यहाँ पे दूसरी आरबीसी निकालो उसको स्मॉल बी अटैच करो, यहाँ पे एक और आरबीसी निकालो उसको ए बी अटैच कर दो और इधर से बी अटैच कर दो, मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। और नुस्ती ऐसी प्लेन आरबीसी निकाल ली, सो उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं, दिस इज योर ओ ब्लड ग्रुप। समझा क्या है? ब्लड ग्रुप कहाँ से आता अपना, अपना ब्लड ग्रुप कैसे तैयार होता है? सबसे मेन रीजन ध्यान में आ रहा, योर ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द प्रोटीन्स, स्पेशल प्रोटीन्स, सरफेस प्रोटीन्स नोन एज एंटीजेंस that are present on the surface of RBC, your red blood cells। okay, अब ये ब्लड में क्या रहता है? तुमको एंटीबॉडी के मामले में बताया था मैंने। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहती, एंटी ए नहीं रहेगा, नहीं तो वो ब्लड एंटीबॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय योर एंटीजन, वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करती। तो अगर इसमें एंटीबॉडी ए डाल दिए तुमने सेरम में, ब्लड सेरम मतलब इट इज blood serum, so it is the plasma, blood plasma, so that blood serum अगर उसमें तुमने एंटीबॉडी ए डाल दिए तो वो ए एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हारा आरबीसी मर जाएगा। अगर एंटीबॉडी बी डाले, एंटीबॉडी बी डाले तो क्या होगा? वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता क्योंकि एंटीबॉडी अलग है, राइट? सेम एंटीबॉडी रही तो वो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसके लिए अपने अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करें, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है? तो तुम्हारे ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटी बी प्रेजेंट रहती। एंटी सिर्फ लिखे तो मतलब वो एंटीबॉडी का शॉर्ट फॉर्म है, और एंटीजन पूरी स्पेलिंग लिखना पड़ता है। तो अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, इफ द ब्लड ग्रुप इज ए, देन योर ब्लड प्लाज्मा इज हैविंग एंटीबॉडी बी, सेम एंटीबॉडी रहेगी तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो इसके लिए अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है अपने ब्लड में। ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी रहेंगी? बी। वैसे यहां क्या रहेगा? एंटीजन बी है तो इसकी एंटीबॉडी कौन सी रहेंगी? एंटी ए, एंटीजन एंटीबॉडी ए। वैसे अगर यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कोई भी रहेंगी क्या इसके अंदर? नो एंटीबॉडी, नील, नो एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे एंटी ए भी प्रेजेंट रहेगा और एंटी बी भी प्रेजेंट रहेगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते हैं आपको, विच एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ के प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है, लेकिन एंटीजन, नो एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। नहीं तो क्या होगा? अगर दोनों ये प्रेजेंट है और इसमें दोनों एंटीबॉडी डाल दे तो ये ए को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये बी एंटीबॉडी बी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके लिए फिर ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहती, यहाँ पे बी एंटीबॉडी रहती है, यहाँ पे ए एंटीबॉडी रहती है। Okay, this is already studied in antigen antibody interaction in your human body, human health and disease chapter। Okay, वहां पे हो जाएगा, वहां पे हो गया है। अदरवाइज ये भी याद रखे तो चलेगा, ये एंटीजेंस प्रेजेंट रहते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ओके, नाउ अगर मैं इनका जीनोटाइप देखूं तो मुझे जीनोटाइप लिखने का है इनका, कि इनके बॉडी में ऐसा क्यों अलग अलग पॉसिबल रहते, वो बाकी की चीजें मैं नहीं बता रहा। कौन सा?
कि A can donate blood to whom, B can donate blood to whom, AB can accept blood from all, O can donate blood to all। उसके लिए मैंने तुमको वो बता दिया था, ऐसा लिख के याद है क्या? A B, इधर O और इधर AB। सो A B सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता, राइट, खुद से भी एक्सेप्ट कर सकता A B वाले से, और O सबको ब्लड डोनेट कर सकता। दीज एरोज रिप्रेजेंट दी डोनेशन। ओके, A वाला A को ही दे सकता, B वाला B को दे सकता, O वाला O को ही दे सकता। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ रिमेम्बरिंग विच ब्लड ग्रुप, विच पर्सन कैन डोनेट ब्लड टू होम और विच पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम होम। तो A B सबसे ब्लड ले सकता, लेकिन सिर्फ A B वाले को डोनेट कर सकता। O सबको ब्लड दे सकता, ओके, और वो O वाला खुद को ही ब्लड दे सकता। ओके, सो इस तरीके से तुम्हारा A B ब्लड ग्रुप चलता। ए ब्लड ग्रुप, ये सिस्टम तुम्हारा डोनेशन और रिसीवर का सिस्टम है। ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर, ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट कैन डोनेट ब्लड टू ऑल, राइट। ये बातें मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा टेबल में, अपने पे यहाँ पे जेनेटिक्स वाला पार्ट देखने। ओके, तुमको ये टेबल तुमको हेल्थ एंड डिसीज में मिल जाएगा, एक रेफरेंस ले लो, वो भी पॉइंट कवर कर लो, जिनका नहीं हुआ वाला है देख लो, वो पॉइंट तुमको मिल जाएगा वहां। अब अपने को इनका जीनोटाइप लिखने का, ये पर्सन का जीनोटाइप क्या रहेगा, ए वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का जीनोटाइप, बी वाले का और ए बी वाले का, ओ वाले। तो इनके जीनोटाइप भी बनाने के लिए तुमको जो पॉइंट बता रहा मैं, ये बातें लिखने के बाद, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है ये बात समझने के बाद अपन जीनोटाइप बना लेंगे चारों के। तो जीनोटाइप अपना कैसे डिसाइड होता है, आप देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन आर नथिंग बट सरफेस प्रोटीन्स, मतलब ये जो है ए इज प्रोटीन, बी इज ऑल्सो प्रोटीन, बी इज ऑल्सो प्रोटीन। ओके, अब प्रोटीन है मतलब वो कोई ना कोई जीन से बने वाला है, तुम्हारी बॉडी में कोई ना कोई जीन है, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोटीन, बराबर है। अरे ये रूल याद रखो कि जीन रहता, जीन के एक्सप्रेशन से बनता mRNA और mRNA से बनता प्रोटीन, आपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, मतलब जीन से अल्टीमेटली प्रोटीन तैयार होता। तो ये प्रोटीन बन रहे तुम्हारी बॉडी में, मीन्स योर बॉडी, योर डीएनए इज हैविंग सम जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन, बराबर। तो कोई ना कोई जीन होगा तुम्हारी बॉडी। तो इसके तीन पॉसिबल अपने पास एलील्स रहते। ए प्रोटीन बनाने वाला तुम्हारा जो एलील रहेगा वो रहेगा IA, वो तुम्हारा क्या करेगा, ए प्रोटीन तैयार करेगा। और बी प्रोटीन बनाने वाला तुम्हारा एलील रहेगा IB, बी प्रोटीन बनाने वाला एलील रहेगा IB। दिस I stands for isoagglutinin. I stands for isoagglutinin. It is the allele or the gene which is responsible for formation of antigen on your RBC. अपने जो ब्लड ग्रुप रहेगा, so that will be present on chromosome and that gene will be present on a chromosome and that chromosome, that gene will have either IA और IB, ये उसके एलील्स पॉसिबल है। अगर एलील IA है तो वो A एंटीजन तैयार करेगा, अगर एलील IB है तो वो B ब्लड ग्रुप तैयार करेगा, ठीक है। तो अब ये जो दोनों है, ये दोनों डोमिनेंट एलील्स है, ये दोनों डोमिनेंट है, दोनों खुद का एक्सप्रेशन देंगे, दीज आर डोमिनेंट एलील्स। ओके, तो इनका एक रिसेसिव भी रहेगा, तो वो रहता IO, वो कोई भी एंटीजन तैयार नहीं करता, कोई भी एंटीजन बनाता नहीं, या फिर इसको शॉर्ट में लिखते स्मॉल I, इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा स्मॉल I। दिस इज द रिसेसिव एलील। हर जीन को डोमिनेंट और रिसेसिव दो एलील्स रहते, राइट। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे दो डोमिनेंट एलील्स पॉसिबल है, जिनमें से एक एलील ए एंटीजन बना सकता, दूसरा एलील बी एंटीजन बना सकता। और हर जीन का रिसेसिव एलील रहता, तो यहाँ पे रिसेसिव एलील एक ही पॉसिबल है, उसको या तो स्मॉल I से रिप्रेजेंट करेंगे और इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय IO मतलब जीरो, नो एंटीजन। मतलब ये एलील आ गया तो वो एंटीजन नहीं बनाएगा, लेकिन ए एलील आया तो वो तुम्हारा ब्लड ए एंटीजन तैयार करेगा, और बी एलील आया तो वो एंटीजन बी तैयार करेगा। सो यहाँ पे दो डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है। देखो नॉर्मली अपने पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव रहता, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, दो डोमिनेंट और एक रिसेसिव, मतलब दो से ज्यादा एलील्स पॉसिबल हो गए, दो से ज्यादा एलील्स तैयार हो गए तुम्हारे पास। व्हेन देयर आर मोर देन 2 एलील्स, सो दैट कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलीलिज्म, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मल्टीपल एलीलिज्म। ओके, चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद और कुछ चीजें क्लियर होंगी तुम्हारी। लेट्स सी,
द जीनोटाइप्स, फॉर्मेशन ऑफ जीनोटाइप्स। सो हमारे पास दो डोमिनेंट एलील्स है, आई ए दिस मींस एंड आई बी, दीज आर द टू डोमिनेंट एलील्स, ओके, एंड देयर इज वन रिसेसिव एलील and your recessive allele is IO और स्मॉल i। सो मैं दोनों में से कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन यूज करके आपको बताता, जैसे कि हम स्मॉल i यूज करेंगे ताकि आपको इजी जाए, बिकॉज रिसेसिव इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ओके। तो हमारे एलिल्स क्या क्या पॉसिबल है देखो। अब भले ही यहाँ पे तीन एलिल्स है, IA, IB और I स्मॉल i, ओके, तो यहाँ पे तीन एलिल्स के पॉसिबल होते हुए भी तीनों एलिल्स एक ही आदमी की बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे क्या? Whether all the three alleles can be present in single person, in single diploid cell? No, because we have only two chromosomes. अपने पास दो ही क्रोमोसोम रहते, अरे दो मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली योर 2n is equal to 46, अपने पास 46 क्रोमोसोम्स है, उनमें 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स है, दिस इज ऑलरेडी डन। यहाँ पे तुम्हारा जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे वही जीन प्रेजेंट रहेगा, राइट? तो ये जो एलील प्रेजेंट रहेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एलील प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे एक एलील, तो एक साथ तुम्हारे को या तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन तीनों के तीनों एलील्स एक साथ प्रेजेंट रह सकते क्या? नहीं। मींस इन अ डिप्लॉइड सेल ओनली टू एलील्स कैन बी प्रेजेंट, नॉट ऑल थ्री एलील्स कैन बी प्रेजेंट, only any two alleles can be present, not all three alleles are possible. So make possibilities कि क्या क्या possibilities बनेंगी। तो ऐसा हो सकता कि आपका IA के साथ में प्रेजेंट रहेगा, या IB के साथ में प्रेजेंट रहेगा, या I के साथ में प्रेजेंट रहेगा, तीन पॉसिबिलिटी। उसी तरीके से आपका IB तीन के साथ में रहेगा, IA के भी साथ रह सकता, IB के साथ रह सकता, या स्मॉल i के साथ। उसी तरीके से आपका स्मॉल i का बना लो, वो भी ये तीनों के साथ में, IA के, IB के और स्मॉल i के। ये 9 पॉसिबिलिटीज दिख रही है, लेकिन 9 नहीं है, देखो कैसे चेंज हो जाती है, रिपीट हो जाती है। IA के साथ प्रेजेंट रहा तो क्या बनेगा आपका IA। अपन कैपिटल T लिखते, कैपिटल T स्मॉल t लिखते ना, तो वैसे IA दोनों के दोनों सेम होमोजाइगस A, बराबर। वैसे IB के साथ में क्या बनेगा? IB, बराबर। और IA स्मॉल i, ये बन जाएगा IA स्मॉल i, समझा? ओके। वैसे इसकी बनाओ IB, मतलब ये वाले चीज, राइट? IB, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता, IB, और ये IB, यहां पे लिखता IB, होमोजाइगस B, राइट? तीसरी पॉसिबिलिटी IB स्मॉल IB और स्मॉल i, ओके। इसकी पॉसिबिलिटी IA स्मॉल i, क्योंकि अपन क्या डोमिनेंट पहले लिखते, IA स्मॉल i, मतलब ये वाली है वो, रिपीट हो गई। वैसे IB स्मॉल i, रिपीट हो गई। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। कैसे? एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, जबकि ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई, दोनों सेम है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन, दोनों सेम, ओके। नाउ लास्ट पॉसिबिलिटी स्मॉल i, ये नहीं लिखी, मतलब अपनी बॉडी में भले ही अपने पास तीन एलील्स है, पॉसिबल कि अपने जीन्स में तीन कोई भी एलील्स हो सकते, लेकिन तीनों एक ही साथ प्रेजेंट रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अपने पास होमोजाइगस क्रोमोसोम की पेयर रहती है, जिसमें इधर एक एलील रहेगा और इधर एक, दो ही एलील्स पॉसिबल। तो तीन में से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो अपने पास कितने कॉम्बिनेशन तैयार हो गए? दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब अपने पास कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल है? 6 जीनोटाइप्स। हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल हियर? 6 जीनोटाइप्स। अब इनसे ब्लड ग्रुप कौन से तैयार होंगे? देखो 6 ब्लड ग्रुप, इनसे ब्लड ग्रुप कौन से तैयार होंगे जीनोटाइप से? टोटल हाउ मेनी? 6 जीनोटाइप्स। कैसे जीनोटाइप तैयार करा मैंने समझ में आया? ओके। अब उसको ब्लड ग्रुप कौन से पॉसिबल है देखो, अब तुम ही बताते जाओ कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। विच ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल? तो IA अगर रहा मतलब दोनों के दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट, तो ये एलील कौन सा एंटीजन तैयार करेंगी, कौन सा प्रोटीन तैयार करेंगी? एंटीजन A। अभी लिख के दिया थोड़ी देर पहले। ये एलील भी कौन सा प्रोटीन तैयार करेंगे? एंटीजन A। मतलब अल्टीमेटली कौन सा एंटीजन तैयार होगा आरबीसी के ऊपर? एंटीजन A। तो ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा तुम्हारा? योर ब्लड ग्रुप विल बी A। वैसे इधर देखो, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो डोमिनेंट रिसेसिव में से एक्सप्रेस कौन होता? डोमिनेंट।
बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस एंटीजन ए, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। तो भी अपनी एंटीजन ए तो बन रहा ना, तो तुम्हारी आरबीसी पे एंटीजन ए रहेगा, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा? बी। सेम इधर देखो, बी एंटीजन तैयार होगा, इससे बी एंटीजन तैयार होगा, इससे भी बी तैयार होगा, राइट। तो ये तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा? बी। तुम्हारे पास इधर एंटीजन ए भी बन रहा है, इधर बी भी तैयार हो रहा है, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए बी। लेकिन इससे एक भी एंटीजन नहीं बनता, ये रिसेसिव है, इससे भी कोई एंटीजन नहीं बनता, मतलब तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। ओके, सो अपने पास कितने ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल है? 4। और अपने को दिखेंगे 4 ब्लड ग्रुप दिखेंगे अपने को, जब टेस्टिंग करेंगे तो दिखेंगे, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप। जो दिखने वाली चीज रहती है वो क्या रहता? तुम्हारा फिनोटाइप। विजिबल ट्रेट इज नोन एज फिनोटाइप। तो कितने फिनोटाइप है? 1 2 3 4। देखो कितना अजीब है, 4 फिनोटाइप्स के लिए कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल है? 6। हाउ? ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 फिनोटाइप्स जीनोटाइप्स पॉसिबल है, बी के लिए 2, ए बी के लिए आई ए आई बी, और ओ के लिए आई आई। तो इस तरीके से तुम्हारा ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए है या हेटेरोजाइगस ए है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? होमोजाइगस ए, ये हेटेरोजाइगस ए। उसी तरीके से बी की 2 पॉसिबिलिटी, होमोजाइगस बी और हेटेरोजाइगस बी। लेकिन अच्छी बात क्या है, बहुत सिंपल बात क्या है कि अपने ब्लड ग्रुप ए बी बोलते हैं, अपना एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, आई ए आई बी, और ओ ब्लड ग्रुप की एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों के दोनों रिसेसिव। मतलब अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, मतलब वो रिसेसिव ब्लड ग्रुप है, रिसेसिव है, दोनों के दोनों एलिल्स रिसेसिव रहेंगे, तभी ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो तुमको किसने बोला माय ब्लड ग्रुप इज ओ, मींस उसका जीनोटाइप डायरेक्टली तुम बोल सकते हो योर जीनोटाइप इज स्मॉल आई स्मॉल। किसी ने बोला तुम्हारा ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसका जीनोटाइप तुम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या है तेरा जीनोटाइप? आई ए आई बी, बिकॉज योर ब्लड ग्रुप इज ए बी। बट इफ समवन सेज दैट हिज ब्लड ग्रुप इज ए, तो तुम थोड़ा सा डाउट रुक जाने का, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे 2 पॉसिबिलिटी, his blood group may be homozygous A IA or his blood group may be heterozygous A IA small i। सिमिलरली बी वाले की भी 2 पॉसिबिलिटी, तो हम ये दोनों के तो ब्लड जीनोटाइप्स डायरेक्ट बोल सकते, लेकिन इन दोनों के जीनोटाइप्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रहती, राइट। तो इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ए ब्लड ग्रुप वाले के जीनोटाइप आई ए आई ओ या फिर स्मॉल आई, बी वाले के आई बी और आई बी स्मॉल आई। ए बी वाले का ब्लड ग्रुप आई ए आई बी, ये एमसीक्यू में पूछेंगे व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी आई ए आई बी। व्हाट इज द ब्लड जीनोटाइप ऑफ अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ स्मॉल आई। इसको कुछ लोग आई ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया मैंने। तो ये जीनोटाइप क्या बन जाएगा? ये वाला चेंज हो जाएगा, आई बी आई ओ, वैसे आई ए आई ओ, मीनिंग वही है, स्मॉल आई लिखो क्या आई ओ लिखो, आई ओ मतलब नो एंटीजन। ओके, सो दिस इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ जीनोटाइप, ऐसे जीनोटाइप्स बने। ओके, तो यहाँ पे हो रहा क्या? Why it is multiple allelism? Because there are multiple alleles of a same gene. There are 3 alleles possible here. IA, IB2 are dominant and one is recessive allele possible here. Hence it is called multiple allelism. Okay, अब यहाँ पे तुमको 3 phenomenon देखने को मिलते हैं। इसमें मैं additional point बता रहा, complete dominance, co-dominance और तीसरा तो multiple allele। What do you mean by complete dominance? complete dominance करना मतलब पूरी तरह से डोमिनेट करने वाला एलिल। जैसे कि तुम यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट आई ए आई ओ, ये वाला पॉइंट आई बी आई ओ, मतलब ये आई ए वाला एलिल इट कैन प्रोड्यूस एंटीजन ए एंड आई ओ कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, हेंस दिस ब्लड ग्रुप इज ए। तो यहाँ पे एक एलिल दूसरे पे डोमिनेट कर रही, तो ये कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, उसका एक्सप्रेशन नहीं आने दे रही वो स्मॉल आई का। Similarly, यहाँ पे भी small i cannot express and IB is expressing itself, means blood group A and B are the example of complete dominance. Blood group A and B, but in which condition? Homozygous or heterozygous? In heterozygous condition, these represent complete dominance. जबकि अगर आप कोडोमिनेंस, तो कौन से ब्लड ग्रुप में आपको कोडोमिनेंस दिख रहा है, मतलब दोनों एलिल्स एक्सप्रेस हो रहे। व्हाट इज कोडोमिनेंस? when both the alleles express together and when both the characters appear together, skin color, roan color in cow, याद आ रहा क्या अपना गाय का एग्जांपल, कोट कलर, तो वहां पे स्किन कलर ब्राउन भी आ रहा था, रेड भी आ रहा था और व्हाइट भी आ रहा था आपका, राइट। यहाँ पे क्या आना, दोनों एलिल्स एक्सप्रेस होना, तो दोनों एलिल्स इसमें एक्सप्रेस हो रहे हैं, देखो भला
इससे एंटीजन ए भी तैयार होगा और इससे एंटीजन बी भी तैयार होगा, तो दोनों के दोनों एलील्स एक्सप्रेस हो रहे, मतलब ए भी तैयार हो रहा, बी भी तैयार हो रहा, तो ये काय का एग्जांपल होगा, कोडोमिनेंस का। विच ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ये बहुत बार मिलेंगे आपको एमसीक्यू। क्यों, व्हाई, रीजन के साथ में, बिकॉज इन ब्लड ग्रुप ए बी द जीनोटाइप इज IAIB, वेयर IA एलील प्रोड्यूसेस एंटीजन ए, IB प्रोड्यूसेस एंटीजन बी, दोनों डोमिनेट करते, ऐसा नहीं होता ए दूसरे को सप्रेस कर देता, बी ए को सब, दोनों के दोनों अपना एक्सप्रेशन देते, हेंस RBC हैज बोथ द एंटीजेंस ऑन इट्स सरफेस, देयरफॉर AB ब्लड ग्रुप इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। आपको एनसीईआरटी में भी यही दिया रहा है, कोडोमिनेंस में ब्लड ग्रुप एक्सप्लेन करा रहा है हम लोगों ने, ओके, लेकिन मल्टीपल एलेलिज्म वहीं पे एक्सप्लेन होने वाला है साइमल्टेनियस, ओके। सो कोडोमिनेंस का एग्जांपल O, देन व्हाट इज द एग्जांपल O, ये स्मॉल है, ये रिसेसिव का एग्जांपल है, तो वो एक प्रकार से कंप्लीट रिसेसिवनेस का एग्जांपल है, ओके। तो मतलब अपना ब्लड ग्रुप सिस्टम, योर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम shows which three phenomena, which three deviations, तो उसमें तीन चीजें दिखती, it is the ultimate example of multiple allelism, it also shows complete dominance and it also shows codominance. This question was asked in 2018 NEET, 18-19 NEET में, 19 NEET में, राइट, चेक कर लो बस, 18-19 NEET में आया वाला है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। तो आपको क्या एमसीक्यू आया था, जो क्वेश्चन आ रहा था, मैं आपके सामने देखो, ये क्वेश्चन आपको ईयर भी लिख के आ रहा। सो ये क्वेश्चन था कि मल्टीपल एलेलिज्म में कौन सी चीजें दिखती, तो तीनों चीजें दिखती, अपने ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन सी चीजें दिखती, तीन चीजें दिखती, कोड कंप्लीट डोमिनेंस भी दिखता, कोडोमिनेंस भी दिखता और मल्टीपल एलेलिज्म भी दिखता है। मल्टीपल एलेलिज्म जिसकी वजह से कुछ एलील्स साथ में एक्सप्रेस हो जाते हैं और उसकी वजह से कोडोमिनेंस भी मिलता है, और कंप्लीट डोमिनेंस तो अपने को हेटेरोजाइगस कंडीशन में मिलता है। समझ में आया क्या एडिशनल पॉइंट है यहाँ पर? अब इस इतने जीनोटाइप्स याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, मैं तुमको ब्लड ग्रुप बोलते बराबर तुम्हारे को जीनोटाइप आना चाहिए, अपने को यहाँ पे डोनर रिसीवर से कुछ लेना देना है, मुझे बस जीनोटाइप चाहिए। मैं बोला पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए, होमोजाइगस ए बोलते आपको क्या आना चाहिए, होमोजाइगस IA ये उसका जीनोटाइप है सर। तो मैं फिनोटाइप बोलूंगा, तुमने तुरंत जीनोटाइप लिखते आना, ठीक है, क्योंकि अपने को इनका यूज करके अपने को क्रॉस करने का और उसके पॉसिबल बच्चों के पॉसिबल जीनोटाइप्स अपने को सॉल्व करके निकालने के, ओके। मैं एक दो प्रॉब्लम्स इसके तुरंत मतलब इसके बाद में लूंगा तुम्हारे अगले लेक्चर में, लेकिन आपको पहले यहाँ तक पॉइंट क्लियर कर लो, फिर आपको जीनोटाइप के जो प्रॉब्लम्स रहेंगे कैसे सॉल्व करना, अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसे सॉल्व करने का है, तो आपको वो इजी जाए, ओके। सो जस्ट डू दिस अप टू दिस वन। एनसीईआरटी भी रीड करो साइमल्टेनियसली, आपको एनसीईआरटी में जो पेज पर दिया है वो पेज पे कोडोमिनेंस का जो बिट दिया है पेज नंबर 77 पर, ओके, तो वहां पे देख लो हेडिंग कोडोमिनेंस, उसमें एक्सप्लेनेशन सेम दिया है, ओके। लास्ट एमसीक्यू इसमें एक याद रखने का, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ABO ब्लड ग्रुप, 4 फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, एंड हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, 6 जीनोटाइप्स। सो ये लाइन आपको टेबल के नीचे लिखनी, जहां पे आपको ये ब्लड ग्रुप का टेबल दिया है। There are 6 genotypes possible here, but only 4 phenotypes possible. How many genotypes are totally homozygous? So एक homozygous, दो homozygous, ये भी homozygous है. There are 3 homozygous. And how many are heterozygous? This is heterozygous, this is heterozygous. But this is not homozygous, neither heterozygous. This is a codominant phenotype. दोनों के दोनों अलग dominant है ना इसमें, तो हेटेरोजाइगस में एक डोमिनेंट रहता, एक रिसेसिव रहता, लेकिन इसमें एक डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट। दिस इज नॉट हेटेरोजाइगस कंडीशन, ओके। सो दीज आर दी एमसीक्यूज दैट कैन बी फ्रेम्ड। एमसीक्यू एग्जाम वाला भी बता दिया, ये वाला भी बता दिया, ओके। इसके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। वी विल सी सम क्रॉसेस, पैरेंटल क्रॉसेस एंड दी पॉसिबिलिटी ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स, ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।